हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 671 से लेके 680 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेज करेंगे और ये जो है इस सीरीज का 68वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 67 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 670 इडियम्स एंड फ्रेजेज को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 671 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू पास द हैट राउंड, इसका मतलब होता है टू आस्क फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी एज फॉर चैरिटी, यानी कि चंदा मांगना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, दे पास द हैट राउंड टू मेक ए टेम्पल इन द विलेज, यानी कि कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूशन मांगा, चंदा मांगा, एक गांव में मंदिर बनवाना था उसके लिए। और जैसा आप जानते हैं कि राम मंदिर जो है वो अयोध्या में बनने वाला है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने लोगों से ये बोला था कि आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है कंट्रीब्यूट किया राम मंदिर के लिए। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू टेक ऑफ वंस हैट, इसका मतलब होता है टू शो रिस्पेक्ट या टू प्रेज, यानी कि आदर दिखाना या प्रशंसा करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द होस्ट टुक ऑफ हिज हैट टू द गेस्ट, यानी कि जो होस्ट है वो सारे गेस्ट को बहुत ही आदर के साथ स्वागत किया। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू टॉक थ्रू वंस हैट, इसका मतलब होता है टू स्पीक विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, यानी कि वास्तविकता को जाने बगैर बोलना। आपको कुछ उसके बारे में पता नहीं है फिर भी आप बोले जा रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टॉक थ्रू वंस हैड, यानी दिमाग से नहीं बोलना, हेड से बोलना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही ऑलवेज टॉक्स थ्रू हिज हेड, यानी कि ये जो आदमी है ये हमेशा हेड से बोलता है, यानी कि वास्तविकता को जाने बगैर ये बोलता रहता है। इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू टॉस वंस हैट इन द रिंग, इसका मतलब होता है टू बिकम ए पार्टिसिपेंट इन ए कंटेस्ट, यानी कि किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना, या आप कह सकते हैं किसी भी प्रतियोगिता में कूद पड़ना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही टॉस्ड हिज हैट इन द रिंग एंड ओन द गोल्ड मेडल, कुश्ती का लड़ाई चल रहा था तो ये भाई साहब जो हैं वो उस प्रतियोगिता में कूद पड़े और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीत दिया। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं अंडर वंस हैट, इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट, यानी कि गुप्त या व्यक्तिगत। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, दियर लव अफेयर्स अंडर दियर हेड्स आर नाउ नोन, यानी कि इन दोनों का जो लव अफेयर था वो प्राइवेट था, कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन अब जो है वो सभी को पता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू टेक अप द हैचेट, इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर, यानी कि युद्ध की तैयारी करना या युद्ध में जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द इंडियन आर्मी इज टेकिंग अप द हैचेट, यानी कि इंडियन आर्मी जो है वो युद्ध की तैयारी कर ली है और युद्ध के लिए वो तैयार है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू हॉल डाउन वंस फ्लैग, इसका मतलब होता है टू सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द टेररिस्ट वेयर फोर्स्ड टू होल्ड डाउन दियर फ्लैग्स, यानी जो आतंकवादी लोग थे उनको जबरदस्ती सरेंडर करवाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इतने सारे जो आतंकवादी हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू हॉल समबडी ओवर द कोल्स, हॉल का मतलब होता है घसीटना, किसी को कोल पे यानी कि कोयले पे घसीटना। तो इसका मतलब होता है टू स्कोल्ड समबडी सीवियरली, यानी किसी को बहुत ज्यादा डांटना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द मास्टर होल्ड द सर्वेंट ओवर द कोल्स फॉर स्टीलिंग मनी, यानी कि ये जो नौकरानी है ये पैसे चुरा रही थी और कैमरे में ये कैद हो गई। तो जब मालिक को ये बात का पता चला तो इसको बहुत ज्यादा वो डांटा। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू हैव क्लीन हैंड्स, इसका मतलब होता है टू बी परफेक्टली इनोसेंट, यानी कि पूरी तरह निर्दोष होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज क्लीन हैंड्स इन द स्कैम, यानी कि ये जो आदमी है एक स्कैम में ये फंस गया था, लेकिन जब उसकी अच्छे तरह से जांच हुई तो ये पता चला कि ये बंदा जो है वो पूरी तरह निर्दोष है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू प्ले हैवोक विथ, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय या टू र्यून, यानी कि बर्बाद कर देना या तबाह कर देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द हेल स्टॉर्म प्लेड हैवोक विद द क्रॉप्स, यानी कि जो मूसलाधार बारिश हुई उसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो बर्बाद हो गए, जो अनाज थे वो पूरी तरह बर्बाद हो गए, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं।
तो इस वीडियो में हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेज किए एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। और अभी तक जो है हमने 680 इडियम्स एंड फ्रेजेज को कवर कर लिया है। और ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक हम जो ये बुक है मिरर ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेज उसको खत्म नहीं कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।